प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम में है। आज का 35वां दिन है। हम लोग लैंड स्पेशल डेली जीसस क्राइस्ट नेम्स ये विषय में है। आज अपन चट्टान ये विषय सीखेगा। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद अपने को बताता है। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। ये वचन में मूसा स्तुति कर रहा है परमेश्वर का। कैसा? मूसा ने बोला वह चट्टान है, वो चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। मूसा परमेश्वर को एक विश्वासी करके बता रहा है, जिसमें अधर्म नहीं। वो धर्मी परमेश्वर है, वो सरल है, उसके हर कार्य में वो सरल है। अभी ये मूसा ने एक गीत का रूप में ये वचन को लिखा। ये वचन वो इजरायली लोगों को सिखा रहा है। कब वो ये वचन सिखा रहा है इजरायली लोगों को? जब इजराइल का नया पीढ़ी बड़ा हो गया। आपको मालूम है 40 साल तक इजराइल जंगल में भटक रहे थे। पहला पीढ़ी हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाया। इसी कारण से परमेश्वर उनको कनान देश में नहीं चलाया। ये भेड़ कुड़कुड़ाने वाला भेड़ है। प्रथम पीढ़ी जंगल में ही मर गया और उनको जंगल में ही गाड़ा गया। केवल जोशुआ और कालेब ये दोनों को छोड़ के बाकी सारे जंगल में मर गए। अभी क्यों जोशुआ और कालेब कनान देश में प्रवेश किया? क्योंकि ये दोनों भी परमेश्वर में विश्वासु था। जब मूसा का उम्र 80 था, उस समय से वो इजरायली लोगों का चरवा था, चरवा। क्योंकि 80 उम्र में परमेश्वर ने मूसा को फारो राजा के पास भेजा। क्यों भेजा? चुनौती देने के लिए, बोलने के लिए, मेरे लोगों को जाने दे, मेरे लोगों को जाने दे। क्योंकि इजरायली परमेश्वर के लिए प्रथम जन्मा हुआ गोद लिए हुए बच्चे हैं। जो लोग मिस्र देश में गुलाम है 400 साल से, लेकिन परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। वो अपना वाचा को कभी भी भूलता नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा किया था कि वो उसके वंश को बंधन के घर से निकाल के लाएगा, उनको बंधन के घर से छुड़ा के लेके आएगा। आपको मालूम है फसह के पर्व की रात परमेश्वर ने उनको छुड़ा के लाया। इतना ही नहीं, लाल समुद्र के पार लेके गया। परमेश्वर ने चमत्कार रीति लाल समुद्र को 2 भाग किया। पानी में से उसने मार्ग को बनाया। क्या हुआ? इजरायली लोग जंगल में प्रवेश किया। लेकिन इजरायली के तरफ देखिएगा तो जंगल के अंदर एक हारा हुआ जीवन जी रहा है, हारा हुआ। एक्चुअली ये लोग कनान देश में एक विजयवंत जीवन जीना था। ये बातें उनके जीवन में हुआ ने, क्योंकि पूरा पीढ़ी कुड़कुड़ाने वाला पीढ़ी। उस समय में मूसा ने व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 का गीत गाया। उसने स्मरण दिलाया, नया पीढ़ी को भी स्मरण दिलाया कि परमेश्वर ने तुम्हारे पितरों के साथ वाचा किया, कई साल पहला वाचा किया। मूसा ने बताया नया पीढ़ी को कि उन्होंने परमेश्वर का वाचा को रखा ने। वे लोग परमेश्वर के नाम को आदर करने में फेल हो गए। अभी मूसा नया पीढ़ी को सारा नियम स्मरण करा रहा है जो परमेश्वर ने दिया था। मूसा बड़ा तैयारी कर रहा है। वो जोशुआ के हाथ में इजरायली लोगों को दे रहा है। वहाँ पे वो अपना पद छोड़ के जोशुआ को चरवा करके वहाँ पे नियुक्त कर रहा है। उस समय में मूसा ने घोषित किया कि परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर चट्टान है। मूसा अपने परमेश्वर प्रभु को एक आदर दे रहा है। वो घोषित कर रहा है परमेश्वर की महानता को, वो घोषित कर रहा है एक पवित्र नाम को। मूसा स्तुति के रूप में ये वचन को बोला। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है।
वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। इस समय में हर वो जो परमेश्वर का शब्द को सुन रहा है, मूसा के स्तुति को सुन रहा है, तेरे जीवन को जांच। तेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है? क्या तू अभी भी दुरुस्त मार्ग में चल रहा है? मूर्खता में जीवन जी रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा ने नया पीढ़ी को परमेश्वर का वाचा को स्मरण कराया, परमेश्वर का नियम को स्मरण कराया। आज इस समय में परमेश्वर का शब्द फिर एक बार तेरे पास आ रहा है। इजराइलियों को देख, वे लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर उनका देखभाल करता था, परमेश्वर उनका सुरक्षा था, परमेश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहा था। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने एक बड़ा बहुतायत का आशीर्वाद का वाचा उनके साथ किया था। लेकिन क्या हुआ? इजरायली लोग चूक गया, बड़ा आशीर्वाद को चूक गया। कनान देश में पहुंचने से वे चूक गए। क्यों? उन्होंने परमेश्वर का शब्द पे भरोसा नहीं किया। अगर आप उन इजरायलियों के तरफ देखेगा, परमेश्वर ने उनको बंधन के घर से अपने लिए निकाल के लेके आया। आज तेरे जीवन को देख, एक समय में तू भी बंधन में था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए तुझे बंधन से छुड़ा के लाया है। इस समय में तू परमेश्वर के साथ है, वो तेरा मार्गदर्शन कर रहा है, उसके शब्दों पे भरोसा कर। तू एक बहुतायत का जीवन को अनुभव करेगा। पाउल लिखता है पहला कोरिन्थी में, जंगल में जो बातें हुआ, जो घटना हुआ, वो इसलिए लिखा गया ताकि हम उससे कुछ सीखे, इजरायली के जीवन से कुछ शिक्षा को अपन ले। आपको मालूम है, इजरायली लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए मेमना का वध किया गया और मेमना का लहू द्वार पे लगाया गया, तभी जाके वे बंधन से छुटकारा पाया। इसी रीति से 2022 साल पहला प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पे वध किया गया, उसका लहू मनुष्य जाति के लिए बहाया गया, तभी मनुष्य जाति बचाया गया। हर वो जो प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता है कि वही प्रभु है, वे लोग बचाए जाएंगे। तू प्रभु को आदर देने वाला जीवन जी, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त उद्धार का चट्टान है। आपको मालूम है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 2 पद में अपना प्रभु परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ वाचा किया। कहाँ पे? होरेब के पहाड़ी पे। यही होरेब का पहाड़ी को सिनई का पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ये चट्टान परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर को, ये चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया। अब ये 10 आज्ञा क्या है? इजराइलियों के लिए एक शिक्षा है, जीवन जीने के लिए एक नियम है। मलाकी का किताब में 4 अध्याय 4 वचन में स्वयं परमेश्वर ने बोला, स्मरण कर, स्मरण कर, जो नियम मैंने मेरे दास मूसा को दिया, वो होरेब के पहाड़ी पे दिया, उसको स्मरण रख। आपको याद है, जब मूसा मिस्र देश से भाग के गया, एक दिन वो होरेब चट्टान के करीब गया। उसने देखा कि झाड़ियां जल रहा है लेकिन भस्म नहीं हो रहा है। आपको मालूम है, बाइबल होरेब की चट्टान को क्या बुलाता है? पढ़ते हैं निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पारली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले आया। बाइबल होरेब चट्टान को परमेश्वर का पर्वत बुलाता है। परमेश्वर का पर्वत, परमेश्वर ही चट्टान है। आपको स्मरण है, जंगल में जब लोगों को प्यास लगा, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं जाके होरेब की पहाड़ी पे खड़ा होता हूं, तू चट्टान को मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे लोग पिएंगे। आपको मालूम है, ये चट्टान आत्मीय चट्टान है। सभी इजराइलियों ने जो पानी पिया वो एक आत्मीय जल को पिया। उन्होंने आत्मीय चट्टान से पानी पिया। वह चट्टान उनके साथ साथ चलता था, वह मसीह था। मसीह, ये बात
अपने को पाउल प्रकट करता है 1 कोरिन्थी 10:4 में, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त इजराइलियों के उपस्थिति में रहता था। वो कभी भी इजराइलियों को छोड़ा नहीं, कभी भी इजराइलियों को त्यागा नहीं। अपने प्रभु को देख, दिन के समय में यहोवा के बादल में निवास करता था और रात को उसी बादल में आग के रूप में दिखाई देता था। बच्चों, हमेशा याद रख, परमेश्वर इस समय में भी तेरे साथ है, क्योंकि वही तेरा चट्टान है। जैसा उसने इजराइलियों को कभी छोड़ा नहीं, वो तुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ध्यान से देख व्यवस्था विवरण 32:4 को। वो चट्टान है, चट्टान, और यीशु क्रिस्त ही चट्टान है। ये वचन में यीशु क्रिस्त का स्वभाव को अपन देखते हैं। बाइबल आगे बोलता है उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा है। मेरा यीशु चट्टान है, मेरा यीशु चट्टान है। आमेन, आमेन, आमेन।